ये विशेष तौर पे सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, ज़बरदस्ती का दबाव का मार्ग नहीं है। फिर नहीं मानेगा वो अपना भुगतेगा, फिर अपना भुगतेगा। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कोई भी माता बहन अगर साथ संगति में आती है, ये भाइयों की भी जिम्मेदारी बनती है, खाली माताओं की नहीं है। कोई भी माँ बहन अगर साथ संगति में आती है या कोई भाई अगर साथ संगति में है तो माता बहनों की जिम्मेदारी बनती है। यदि उसने ऐसे कोई छोटे कपड़े, कोई टाइट कपड़े या जिससे शरीर बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, ऐसे कपड़े जैसे कोई पेट दिख रहा है, कोई कमर दिख रही है, माता बहनें अपने यहाँ तक के ब्लाउज पहन के आ जाती हैं। गुरुजी गाल पे थप्पड़ मारते थे आश्रम में, जिसका यहाँ तक का भी होता था ब्लाउज वगैरह। बेटा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ये मदारियों का खड़ा नहीं है, ये संतों का आश्रम है। यहाँ आओ तो अपनी सभ्यता के साथ आओ, अपनी शालीनता के साथ आओ। किसी के ज़्यादा बाल वगैरह बड़े होते थे, कोई ज़्यादा हीरो बना होता था, विशेष कोई कटिंग रखता था, परमात्मा उसके पकड़ के बाल उसको हला के उसकी बाहर एंट्री कर दिया करते थे। भगत बनने आया है या फिर यहाँ पे सलमान खान बनने आया है। तो माता बहनों का यदि ऐसा कोई पहनाव आपस में भी माता बहनों को अगर दिखाई देता है, देखो मालिक ने बताया ढीले ढाले कपड़े पहनो, ज़्यादा चटकीले भड़कीले छोटे कपड़े ये पहनने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने इतनी अच्छी व्याख्या कर रखी है कि इस तरह का जो पहनाव होता था, जो दिखावा होता ना, ये पहले के समय में कोठे पे रहने वाली औरतें किया करती थी गैर पुरुषों को लुभाने के लिए। और उनके मार्ग में आने के बाद यदि ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो ठीक है, लेकिन उसको समझाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम बताएंगे नहीं तो वो अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे कैसे? तो देख के भी यदि हम चुप हैं तो उससे बड़े दोषी हम हैं जो हम चुप हैं, ये सोच के कि भाई कहीं वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी। अरे तेरी रिश्तेदार है क्या? तूने अपने बच्चे ब्याह रखे हैं क्या? और ब्याह रखे तो चाहे लाख बार नाराज हो जाए, भगवान के मार्ग में जो कहना वो कहना है। और ये दास हर बार बोलता है, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको फिर सुनने का मौका ना मिले। कोई भी माता बहन अगर साथ संगति में आती है, अगर सोना पहनना भी नहीं छोड़ रही है, भाई वो अपने घर पे रख के आ जाए जाके, चाहे वापस मरे पहने, हमें कोई लेना देना नहीं। वो गोबर अगर उसने वापस खाना है तो अपने घर पे जाके खाए, यहाँ दूसरों को गोबर खाने की वो प्रेरणा लेके ना आए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये मान बड़ाई का प्रतीक है, सोना अहंकार का प्रतीक है, काल इसमें साक्षात निवास करता है। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ 3 भक्तों को वो प्रभावित करेगा। कोई भगत अपनी नई भगतमती को लेके आया है कि वहां जाएगी, कुछ समझेगी, कुछ भाई बहनों के संपर्क में आएगी। अब यहाँ देखा कि पहले से भाई बहन सज धज के आ रहे हैं, नाक कान बिल्कुल उनके पूरे जो है वो पीले हो रहे हैं, और वो अपनी उसको समझाएगा, वो घर जाके उसके 2 जूत मारेगी कि तू तो मेरे को कह रहा था, वहां तो देखो तेरी गुरु बहनें सारी ऐश्वर्या राय बन के आई थी। आप क्या करोगे बताओ? उस एक के कारण बताओ वो उस घर में झगड़ा हो रहा है। अरे इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, इतना एडी से चोटी तक कोई कमी नहीं छोड़ी। अब भी कोई, ये तो कॉमन सेंस की बात हो जानी चाहिए, भगत को शर्म आ जानी चाहिए कि अगर मैं वहां जाऊंगी, अगर मेरे को किसी ने टोक दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो इतना डर के आना चाहिए साथ संगतियों में। भगत नहीं बनेंगे तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दास तो यहां तक कहता है कि ये जो नकली, जो ये चूड़े चाड़े वगैरह, जो चूड़ियां चाड़ियां वगैरह पहनती है ना, क्यों पहनते हो फालतू में? और अगर चूड़ियों से अगर सुंदरता बनती हाथों की, या ये टॉप स्टाप्स क्या बोलते हैं, ये नाक नोक में पहनना है, गले में पहनना, अगर इनसे ही अगर हमारे शरीर की सुंदरता है तो भगवान कोई बावड़ा था क्या माँ के पेट से पहना के ना भेज देता? तुमने तो उसकी रचना को बिगाड़ दिया नाक में छेद करवा के। क्या भगवान कोई बालक था, मूर्ख था? क्या भगवान ने कोई कमी छोड़ दी थी मानव के शरीर में? अगर आवश्यकता होती तो भगवान माँ के पेट में छेद करके नहीं भेज देता क्या? जब उसने शरीर में इतने छेद करके भेजे हैं, 2-4 छेद और निकाल देता नाक में कानों में। तो इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। गुरुजी के पास इतना समय नहीं होता था कि गुरुजी हर चीज को एक ही दिन में बता देंगे। और गुरुजी को मालूम था मैंने अगर टाइट होके बोल दिया तो ये लोग यहाँ पे आना छोड़ देंगे,
तो मालिक तो चाहते थे कि जैसे तैसे ये आते रहें, कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते ले आऊं। लेकिन आज ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने वो जिम्मेदारी आज हमें दे दी है। और हम यदि उस जिम्मेदारी में कोई कोताही बरतेंगे, लोगों से ये सोच कि वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, मेरे से बोलेगा नहीं, मत बोल भाई, तू कोई ईद का चांद है क्या? तो थोड़ा विचार करो इन बातों पे। माता बहनें आते भंडारे पे ध्यान मत दिया करो, एक दूसरे पे ध्यान दिया करो कि किस में क्या कमी है, तब है यहाँ आने का फायदा। और उसको बोलो, एक नहीं, जब उसको 5-5 बोलोगे ना, अगली बार या तो आएगी नहीं, और आएगी तो आडंबर करके नहीं आएगी। फिर ऐसे हम भाइयों की जिम्मेदारी है, वरना क्या फायदा, फिर तो हलवा चाटना हो गया। जब कोई परिवर्तन ही नहीं है, कोई बदलाव ही नहीं है। अरे गुरुजी, हमारे अंदर बदलाव लाके तो संसार बदलना चाहते हैं, और हम ही उन चीजों में धंसते जा रहे हैं, तो समाज में कहां से बदलाव होगा? हम क्यों दोषी दे रहे फिर उनको, अज्ञानी, मूर्ख, फलाना दिखना, फिर क्या फायदा? वो तो बिना ज्ञान के अज्ञानी है, उनकी तो फिर भी चल जाएगी, तुम तो ज्ञान लेके महाज्ञानी बने हुए हो। हम माफी के काबिल नहीं है, फिर वो जगत वाला तो फिर भी माफी के काबिल है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो इसलिए कर रहा है। हम ज्ञान लेके भी इन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, हम उससे बड़े दोषी हैं। तीसरी बात, जो बच्चे आते हैं, जो साथ में आते हैं, तो वही जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, बच्चों को समझाने की कि बेटा हम वहाँ पे, हम किसी शादी में नहीं जा रहे, हम तेरे मामा जी के जन्मदिन में नहीं जा रहे, वहाँ पे साथ संगति में जा रहे हैं, वहाँ पे परमात्मा की चर्चा होगी, वहाँ अपने चुपचाप बैठना है, फालतू में कोई शरारत नहीं, फालतू में कोई खेलना नहीं वहाँ पे। ये जिम्मेदारी सबकी बनती कि वो अपने अपने बच्चों को समझाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना पड़ेगा, तब साथ संगति में आने का फायदा है। बिल्कुल शर्मा शर्मी मत करो, बिल्कुल 1% भी। ये पहनावा, ये आडंबर, ये सोना चांदी, ये तो बिल्कुल परमात्मा का। ये देख लो कि अगर अभी भी अगर कोई आडंबर, अगर कोई वो कर रही है या कोई भाई कर रहा है, तो वो तो परमात्मा से कोसों दूर है। भले वो अपने आप में चाहे 3 टाइम की आरती करता हो, दिन में 4-4 माला कर रहा हो, और जिसने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, वो खुद ही बदल जाएगा एक दिन, वो खुद ही बदल जाएगा। उन आत्माओं, एक तो भगवान ने आके हमें अपनी पहचान करवा दी। पहली बात तो ये बड़ा दुर्लभ काम है। यानी कोई बिरला ही होगा जिसको भगवान अपनी पहचान करवाएगा। बिरला। पहचान का मतलब ये नहीं कि भाई संत रामपाल जी बरवाड़ा में, उनका ज्ञान बहुत अच्छा, चलो नाम ले लो, जाके भक्ति करने लग गए, आरती करने लग गए, वो नहीं। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। गुरु के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई दूसरा भगवान है। गुरु बिन दाता और न दूजा, वाणी आती है ना नित्य नियम में, गुरु बिन दाता और न दूजा। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, और कोई भक्ति, कोई सेवा है ही नहीं। फिर जब गुरु की सेवा में फल, सारे जो फल मिल रहे हैं, तो और कोई भगवान है कहाँ? फिर आवश्यकता क्या फिर हमें किसी और को पूजने की, मानने की? तो पहली बात तो इस भगवान को पहचानना अति दुर्लभ है। कोई बिरला ही होगा जिसको परमात्मा खुद अपनी पहचान करवाएगा, और पहचान होने के बाद फिर कोई सूरमा होगा जो इस भक्ति पे ज्ञान आधार से मर्यादाओं के साथ में टिकेगा। वरना परमात्मा कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ऐसे चाहे आते रहो, जाते रहो, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा ने इतनी इतनी कथाएं बता रखी हैं। अगर कोई वास्तव में, अगर कोई जीवित हो ना, जीवित हो, देखो मुर्दे पे कोई असर नहीं होता है। अगर कोई जीवित है, जीवित का मतलब जिसमें चेतना है, जागृति है, सोचने समझने की क्षमता है, उसमें बुद्धि है, उसको कहते हैं जीवित। परमात्मा ने बताया ना कि एक राजा था, वो एक साध्वी के सत्संग सुना करता था, उससे वो प्रभावित था।
और काफ़ी कुछ उसने अपने जीवन में बदलाव कर लिया। 3 उसकी रानियां थी, और ज़्यादातर क्योंकि सत्संग का तो यही काम होता है, फिर सत्संग लेने के बाद भगवान की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, ज्ञान की चर्चा। तो राजा अपनी रानियों से भी साध्वी का ही जो है वो जिक्र किया करता था कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उसके विचार हैं। आज हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई सुंदर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही मतलब चाहे कोई सुंदरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने गुरुजी से बढ़ के कोई सुंदर नजर नहीं आएगा। सतगुरु 3 लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदारथ पूरा। हम तो उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की बढ़ाई, उन्हीं की करेंगे ना। तो राजा हमेशा उस साध्वी का जो नाम था परमात्मा ने बताया पुल्लो देवी, तो हमेशा उसी की वो चर्चा करता था। अब एक दिन क्या हुआ, राजा ने अपनी उसका साध्वी का सत्संग अपने महल में रखवा लिया। अब रानियों ने सोचा कि आज बढ़िया मौका है, आज देखेंगे जिसकी राजा कभी तारीफ करते ही नहीं थकता है। आज देखते हैं वो कैसी सुंदर है। वो अज्ञानी थी, उनको क्या पता, राजा तो ज्ञान के हिसाब से उसकी वो किया करता था। आज देखते हैं वो कैसी क्या है, जिसकी राजा हम इतनी सज धज के रहती हैं तो भी हमारी इतनी प्रशंसा नहीं करता, उसकी इतनी प्रशंसा करता है। तो रानियों ने और भी ज़्यादा श्रृंगार कर दिया कि उससे और ज़्यादा। रानियों को ये था भाई वो थोड़ी हार श्रृंगार करके आएगी, सुंदर होगी, मेकअप माकअप करके आएगी। तो रानियों ने और मतलब डबल सोना चांदी पहन लिया और पूरा मेकअप कर लिया। और शाम को जब आई पुल्लो अपनी 2-4 अपनी सत्संगियों के साथ में, उसने क्या देखा, ये तो कोई बेचारी ऐसी बिल्कुल जैसे कोई भीख मांगता है, कोई रोड पे खड़ा हो गया ऐसे ही, ना कोई हार श्रृंगार, ना कोई नाक में, ना कान में, ना कोई नए कपड़े, टूटे फूटे चप्पल, नहाई ऐसा लग रहा जैसे 4 दिन से नहाई नहीं। अब सत्संग होने लग गया, रानियां भी आके बैठ गई, रानियों का आसन लगा हुआ था अलग से। अब जैसे रानियां तो यूँ ढूंढ रही कि कौन है, जब पूछा रहे भाई कौन है, पुल्लो बोले ये बैठी, वो तो यूं कर करके वो तो हंसने लग गई, बोले ये है कि, बोले पुल्लो जिसकी राजा इतनी तारीफ करता था। हम तो सोचा पता नहीं कितनी सुंदर होगी। अब वो तो परमात्मा की बच्ची थी ना, थोड़ी बहुत तो इतनी तो दे देता परमात्मा टपट। तो सत्संग के माध्यम से फिर रानी ने वही सत्संग शुरू कर दिया, उसने वो पुल्लो ने। और उसने कहा कि गहना बाधा तन की शोभा, कि मूर्खता में तुम जिसको अपनी ये तन की शोभा समझते हो ना, कहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा है ये तेरे लिए, इस शरीर की सबसे बड़ी बाधा है ये। क्योंकि गहना जो है वो मान बढ़ाई का प्रतीक होता है। क्यों पहनती है माता बहनें सोना चांदी, बताओ? दिखाने के लिए, आकर्षण के लिए। जो बदचलन औरतें होती हैं वो दूसरों को आकर्षित करने के लिए, जो पत्नी होती है वो भाई अपने पति को खुश करने के लिए, इसीलिए पहनती हैं। और एक दूसरे को दिखाने के लिए कि देख मेरा पति मेरे लिए अब की बार ये डबल डेकर वाली अंगूठी लाया है, ये देख ये हार लाया, मेरा अब की बार ये चैन लाया, दिखाने के लिए, मान बढ़ाई, अहंकार। तो उसने कहा कि गहना बाधा तन की शोभा, और यो तन काचो बांडो, बांडा बोलते हैं मतलब मटके को, काचा यानी कच्चा मिट्टी का जो मटका होता है ना, जो कुम्हार का, काचा भांडा यानी कच्चा मटका। तो उसने कहा अरे गहना बाधा तन की शोभा, और ये तन काचो बांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजो ना रांडो। रांडो यानी ये फालतू की औरतों, राम का नाम ले लो, भक्ति कर लो, नहीं तो अगले जन्म में कुतिया बनोगी। तो पुण्यात्मा, वो जो सत्संग किया था परमात्मा ने, ना तो वो पुल्लो जीवित है, ना वो रानियां जीवित हैं, वो सत्संग परमात्मा ने अपनी जो शिष्या थी, यानी हम जो भाई बहन हैं, जो माता बहन हैं, उनके लिए किया परमात्मा ने। अगर ये ज्ञान लेके तुम भी अगर उसी स्थिति में रहोगी जो रानियां थी, तो भाई तुम उसी कुतिया की श्रेणी में हो। विचार करना पड़ेगा भाई। और ये मालिक का आदेश है, गुरुजी ने बोल भी रखा है कि सोना तो इतनी खराब वस्तु है, उसको तो अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। इतना तक बोल दिया, तो पहनने की तो बात ही छोड़ दो, घर में रखने के लिए भी मना किया परमात्मा ने। और हम क्या कर रहे हैं, साथ संगतियों में पहन के आ रहे हैं। भाई ये विचार करने का विषय है।
नहीं, मुझे एक बात बताओ, या तो हम गुरु जी को अपना पति मानते नहीं, पति यानी भाई पति उसको कहते हैं जो उसकी देखभाल करता है, उसकी ज़रूरतों की जो है पूर्ति करता है, समय पे उसको कपड़े ला के देता है, उसके खाने दाने की व्यवस्था करता है। पति यानी पालक, जो उसको पालता है उसको कहते हैं पति। पति का मतलब ये नहीं कि जो अमल की बच्चे पैदा कर दिए सब और शादी हो गई। पति शब्द का मतलब है पालक। जैसे हम कहते हैं हमारा पति परमेश्वर, तो पति का मतलब मालिक, हमारा पालनहार, जो हमारी जिम्मेदारियों को जिसने उठा रखा है उसको कहते हैं पति। तो या तो हम गुरुजी को अपना पति मानते नहीं। अगर गुरुजी को यदि हम अपना पति माने तो जिसका पति जेल में हो वो पतिव्रता औरत के हार श्रृंगार कर सकती है क्या? अगर किसी का पति जेल में हो, वो औरत उसके पीछे से सजना धजना, ओठों को लाल करना, नए नए चटकीले भड़कीले कपड़े पहनना, सोना चांदी पहनना, ब्याह शादियों में जाना, हंसना नाचना गाना, फालतू की जो है बकवाद करना, वो कर सकती है क्या? अगर वो करेगी तो भी दूसरी औरतें कह देंगे अरे ये बच्चलन औरत है, इसका पति जेल में, ये नकरी करते डोल रही है। और ये तो उस पति से भी लाखों गुना बढ़ के है। ये पति परमात्मा हमारा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, और ये आज जेल में बैठे हैं, तो हम पीछे से उसकी आत्माएं क्या कर रही हैं? हम उसकी पत्नियां हैं, हम उसकी पत्नियां हैं। जितने भी हम भगत भाई बहन हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके पीछे से? ये अपना अपना आकलन स्वयं कर लेना चाहिए कि तुम पतिव्रता धर्म पे हो या तुम कहां पे हो। इसीलिए परमात्मा दुखी है, इसीलिए वो जेल से बाहर नहीं आ रहा, वरना उसको किसने बांध के रखा? वो देख रहा जाऊं तो कहां जाऊं, चारों तरफ बस यही आग लग रही है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। सब ने ये सोच लिया जब गुरु जी आएंगे तब आश्रम में चल पड़ेंगे, बाकी अपना कर रहे हैं अपना। इसलिए